बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे हैं। जहां अब से कुछ ही क्षणों पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसका असर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए। कुछ पलों तक, कुछ सेकंड्स तक दिल्ली और एनसीआर इलाके में, यानी कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये पूरे इलाके में भूकंप के झटके, मेरठ तक ये झटके महसूस किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। काफी तेज ये झटके थे, लेकिन ये कहा गया कि ये इसका असर हुआ है। और दिल्ली एनसीआर में बस अब से कुछ ही पलों पहले आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मिनट से भी कम का समय हुआ है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और इसके बाद सभी जगह अफरा तफरी फैल गई। कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए। लोगों के घरों में पंखे हिलने लगे, खिड़कियों के शीशे बजने लगे और लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन तुरंत ही सभी को समझ में आ गया कि ये भूकंप है। और कुछ सेकंड्स तक इसी तरह से धरती हिलती रही। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटकों ने लोगों को डर और दहशत में भर दिया है। और इन खौफ में लोग अब एक दूसरे को फोन करने में लग गए हैं। दिल्ली एनसीआर और यानी कि दिल्ली और आसपास के शहरों में एक बार फिर से भूकंप के झटके लगे हैं। कई लोग इस दौरान घरों से बाहर भी निकल आए हैं। ये झटके हालांकि बहुत तेज तो नहीं थे, लेकिन ये झटके महसूस किए गए। इस महीने में तीसरी बार दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और शुक्रवार को ही, इसी शुक्रवार को, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, नेपाल में 150 लोग मारे गए थे भूकंप में। सुनील जी भट्ट हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। सुनील, बताइए क्या खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से भूकंप के झटकों की? जी बिल्कुल सही। यहाँ जम्मू कश्मीर के भी कुछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो अभी बात सामने आई है कि जो पीर पंजाल के दक्षिण का क्षेत्र है, राजौरी और पुंछ जिला, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इसकी तीव्रता कितनी है। लेकिन लोगों ने झटके महसूस किए और कुछ स्थानों पर लोग थोड़े घबरा भी गए, वो अपने घरों से बाहर भी आए। तो फिलहाल अभी कोई जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये कि कुछ लोग डर गए, तो उनमें थोड़ा भय उत्पन्न हुआ। और स्वाभाविक सी बात है कि जब भूकंप आता है तो लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। तो भूकंप के झटके राजौरी और पुंछ जिलों में महसूस किए गए हैं कुछ स्थानों पर। जी सही। ठीक है सुनील, और कोई जानकारी मिले तो प्लीज आप हमें बताइएगा। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर हमेशा में ये लगातार पिछले कुछ दिनों में, पीयूष, तीसरा झटका कितना खतरनाक था, कितने सेकंड्स तक रहा, क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल सईद, आपको बताएं कि लोगों ने झटका काफी जोर से महसूस किया। पिछली बार भी जब ये झटका आया था तब उस वक्त भी लोगों ने काफी जोर से महसूस किया था, और इस बार भी ये काफी तेज का झटका था। अभी खबर ये आ रही है कि हिंदकुश रीजन में भूकंप के झटके काफी ज्यादा महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है जहां पर जो है इसका केंद्र बताया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ हल्के झटके आए थे, लगभग 11 नवंबर के आसपास हल्के झटके आए थे। और उससे पहले 7 नवंबर को भी झटके जो है महसूस किए गए थे। और आज भी लोगों ने वो झटके महसूस किए। जैसे ही झटके आए तो हमने देखा कि कैसे लोग अपने दफ्तरों से भागते निकलते हुए देखे गए। इससे हम जब भी इस तरह की तस्वीरें आती है, झटके महसूस जब किए जाते हैं भूकंप के, तो लोग भागते हुए इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि हम लोग उस वक्त सड़क पे थे, हमने हल्के महसूस किए, लेकिन लोग हमको ये बता रहे हैं, लोगों से बात हुई, काफी जोर का झटका था। और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का जो हिंदकुश रीजन है, वहां पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। सईद, और दिल्ली से क्या खबर आ रही है पीयूष? क्योंकि कुछ सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं, क्या लोग घरों से बाहर निकले हैं? क्योंकि आज ऑफिसेस में लोग काम कर रहे हैं, वहां से क्या खबर आ रही है? आसपास के इलाकों में, एनसीआर के इलाकों, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ तक से क्या खबरें आ रही हैं? जी सईद, आपको बता दें कि अमूमन ये जो है लंच का टाइम होता है, और इस वक्त लोग जो है या तो ऑफिस के अंदर बैठकर एक साथ लंच कर रहे होते हैं या फिर बाहर निकले होते हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जैसे ही भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, लोग अपने ऑफिस से निकल के बाहर की तरफ आए हैं। और कुछ तस्वीरें मेरठ, गाजियाबाद और साथ साथ गुरुग्राम से भी आ रही हैं, जहां पर लोग ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, आपकी बात सुनते सुनते, कि 6.3 तीव्रता वाला ये भूकंप है। और ये 5 से ऊपर है, इसका मतलब ये इसकी तीव्रता काफी ज्यादा है। 6.3
तीव्रता वाला ये भूकंप आया है। दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ देर पहले जो भूकंप के झटके कुछ सेकंड्स तक महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 6.3 बताई गई है और ये काफी खतरनाक होता है। 6.3 अच्छी खासी तीव्रता होती है, इसमें काफी नुकसान होता है। कई लोग जो है वहां वो घरों के अंदर दबे हुए थे और कई घर जो है हताहत हो गए थे। नेपाल के अंदर की हम आपको बात बता रहे हैं। फिलहाल जो है ये 6.2 का जो झटका है लोगों ने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ और इसके आसपास के कई इलाकों में महसूस किए हैं और लोग फिलहाल जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लगातार ये झटके आते रहे हैं। 4 नवंबर, 7 नवंबर, 11 नवंबर को भी झटके महसूस किए गए दिल्ली में। हम आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर हम लगातार आपसे बात करेंगे, लेकिन देखिए पाकिस्तान में काफी असर हुआ है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, हमारा पड़ोसी देश, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर साफ तौर पर देखिए धरती हिलती हुई दिख रही है, बिल्डिंग हिलती हुई दिख रही है। जो है यहाँ पर हल्के झटके महसूस हुए हैं, लेकिन सही जब भी यहाँ पर झटका आता है तो कहीं ना कहीं लोग नॉर्मली जो प्लेन इलाके हैं उसकी बजाय ज्यादा डर और सहम जाते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है चंडीगढ़ से पूरा पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, जो पूरे पाकिस्तान की सरहद तक पूरे जो है पंजाब को कवर करता हुआ पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाकों में जब भी भूकंप आता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों में भय और जो है सदमे का माहौल पैदा कर देता है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप की कई त्रासदी ऐसी हुई है जो लोगों ने देखी है और लोगों को याद है। और खासकर ये पूरा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में जब भी भूकंप आता है, क्योंकि घरों की जो भौगोलिक स्थिति होती है, जिस तरीके से घर बने होते हैं, तो उनको ढहने का घर सत्येंद्र, हम तुरंत आपके पास आते हैं क्योंकि सुनील के पास जाना पड़ेगा। सुनील, जो खबरें और जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद में, वहां तो ये काफी खतरनाक झटका है। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकले हैं, दफ्तरों को, ऑफिसेस को, घरों को खाली उन्होंने कर दिया है और सब कुछ तस्वीरों में कैद हुआ है, कैमराज में। कोई जानकारी आपको मिल पाई, आप क्योंकि जम्मू में मौजूद हैं इस समय? जी बिल्कुल सईद, जो अभी जानकारी, प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके अनुसार यही बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान में ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं, तीव्र झटके महसूस किए गए हैं। और जो शुरुआती बात सामने आ रही है उसके अनुसार 6.1 इसकी जो है तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर। ऐसी खबर जो है पाकिस्तानी एजेंसियों की तरफ से, पाकिस्तानी खबर जो न्यूज एजेंसीज हैं उनकी तरफ से आ रही है, यानी कि ये भूकंप का झटका जो है काफी तेज था। और अभी फिलहाल जानो माल के नुकसान की खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें सईद, तो जो दक्षिण क्षेत्र है पीर पंजाल का, जो 2 सीमावर्ती जिले हैं राजौरी और पुंछ, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई स्थानों पर लोग काफी ज्यादा घबरा गए और वो अपने घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है राजौरी और पुंछ जिले। तो इसमें अभी पूरी बात सामने जो है आना बाकी है कि इसका जो है प्रभाव क्या पड़ा है जमीनी स्तर पर, लोग कितने प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कई जो है दूर दराज के क्षेत्र हैं, कई इलाकों में सड़क मार्ग भी ठीक का नहीं है। तो अभी जानकारी मिलने में समय लगेगा, लेकिन झटके काफी तेज महसूस किए गए हैं यहां जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में। ठीक है सत्येंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जैसा कि सुनील जी भट्ट बता रहे थे सईद, पहाड़ी इलाकों में आज जो है कई दिनों के बाद, क्योंकि फॉग का मौसम था तो यहाँ पर खिली खिली धूप निकली है। और जब पहाड़ी इलाकों पे धूप चटक पहाड़ों से टकराती है तो उसपे चट्टाने खिसकने का डर ज्यादा रहता है। और रही बात भूकंप की, भूकंप जब भी आता है सईद, उसके तकरीबन 1 घंटे बाद उसके फौरी इफेक्ट्स पता चलता है कि आखिर नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि भूकंप का एक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि पूरे इलाकों में आता है। तो जो रूरल इलाके होते हैं, रिमोट इलाके होते हैं, वहां से खबरें बाद में आती हैं। और खतरा दरअसल शहरी इलाकों से ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में होता है, क्योंकि वहां पर चट्टानें बहुत आसानी से खिसक जाती हैं और घरों की जो संरचना होती है, जिस तरीके से बनाए जाते हैं, तो उनको ढहने का खतरा ज्यादा रहता है। और यही वजह है। और ज्यादातर जो भूकंप है हिंदू कुश पर्वत के आसपास के इलाके में आते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से जो लगते हुए इलाकों में जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ ही पंजाब का जो पूरा इलाका है, जो जम्मू, हिमाचल और पूरे पहाड़ों को जोड़ता हुआ इलाका है, तो ज्यादातर नुकसान की खबरें यहीं से आती हैं। फिलहाल जो भूकंप आया है और जिस तरीके से रिएक्टर स्केल पर इसको 6.4 तक बताया जा रहा है, यानी कि 6 से ज्यादा जब भी रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो वो अपने साथ भारी तबाही लाता है। ऐसा जो है पिछले भूकंपों के रिकॉर्ड से जानकारी मिल जाती है। और 6 के बाद जो भूकंप होता है वो वाकई में
डरा देने वाला होता है। और खासकर चूंकि मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूं और चंडीगढ़ में आज अभी खिली खिली धूप निकली है और 2 से 3 जो लंच का समय होता है तो लोग आज घरों से दफ्तरों से ज्यादा खुले में बैठे हुए हैं। तो गनीमत यही है कि लोगों को जो अगर दफ्तरों में होते हैं तो उनको नीचे भागना पड़ता है। धूप निकलने की वजह से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं बाहर खुले में आए हुए हैं। और शायद मैं भी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आया था, हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां से भी काफी संख्या में लोग निकलकर बाहर आ गए। सईद, ठीक है।